हेलो एवरीवन। आज है 18 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, ट्राइडेंट के शेयर में अगर हम देखें तो एक बड़ा उछाल हमें देखने को मिला। 3 रुपए से उछल के शेयर पहुंच गया 16 रुपए तक। लेकिन 16 रुपए तक पहुंचने के बाद अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसमें एक गिरावट का दौर चल रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर में आखिर हाल फिलहाल में चल क्या रहा है और खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और कितना टारगेट आप फ्यूचर में अज्यूम करके चल सकते हैं। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। 13.85 रुपीज का ये शेयर है अभी के वक्त में। आज हल्की सी गिरावट जरूर आई है, लेकिन पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 7% की गिरावट है। आप देखिए, शेयर कंटिन्यूस टूट रहा है, और जब भी ट्राइडेंट में गिरावट आई है, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर पैदा हुई है बाइंग की, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि एक साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो आप देखिए, 3 रुपए का शेयर था, फिर एक बड़ी रैली आती है, 5.5 रुपए से भी ऊपर शेयर निकलता है, फिर गिरावट आई और शेयर पहुंच गया 4.5 रुपए तक, फिर एक बड़ी रैली आई, शेयर पहुंच गया 7.5 रुपए से भी ऊपर पहुंच गया शेयर। बाद में गिरावट भी आई कि शेयर सीधा 6 रुपए तक आया, और काफी लंबा वक्त इसने 6 रुपए से लेकर 7 रुपए के बीच में गुजारा। फिर एक तेजी दोबारा से बनी थी यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि शेयर 8 रुपए 8.5 रुपए तक चला गया। फिर वापस एक गिरावट आई जो 7 रुपए तक इसको लेके गई, और लंबा वक्त इसने उस लेवल पे गुजारा भी था। फिर तेजी, फिर गिरावट, अभी जैसे इसी तरीके से हुआ है। तेजी आई, 16 रुपए तक पहुंचा, अब धीरे धीरे शेयर टूट के 13 रुपए के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है कि शायद कुछ दिन ये इस लेवल पर गुजारे भी सही। लेकिन याद रखिए, जैसे रैली पिछले हर बार देखने को मिली है, वैसे ही रैली आपको दोबारा से भी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। क्योंकि कंपनी ने पिछले कुछ महीनों में अगर हम देखें तो खुद को काफी बेहतर तरीके से रिब्रांड किया है। आज हर जगह ट्राइडेंट की चर्चा हो रही है। अभी के वक्त में अगर हम देखें तो जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस ट्राइडेंट के बारे में एनालिस्ट भी नहीं करते थे, आज वो भी इनके बारे में बात करते हैं। जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स ट्राइडेंट के बारे में बात तक नहीं करते थे, आज वो उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। 3 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में काफी अच्छे प्राइस पे पहुंचा है। और हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो ट्राइडेंट ने खुद को, अपनी वेबसाइट को भी रिब्रांड किया है। ट्राइडेंट की वेबसाइट पहले ऐसी नहीं दिखती थी, हाल फिलहाल में ही ये चेंज आया है। आई थिंक 1-2 दिनों में ही ये चेंज देखने को मिला है, वरना वेबसाइट इनकी काफी पुरानी थी। लेकिन अभी वेबसाइट में भी काफी उन्होंने चेंजेस किए हैं, बताने की कोशिश करी है कि कंपनी आखिर क्या करती है। देखिए, 100 से भी ज्यादा देशों में कंपनी काम करती है, $1 बिलियन से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू है, 13,500 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज यहाँ पर काम करते हैं, और ग्लोबली, मतलब पूरी दुनिया में नंबर 1 है मैन्युफैक्चरर ऑफ टेरी ट्रैवल्स ग्लोबली। तो भैया, टॉवेल्स के मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबली इनका नंबर 1 रैंक है। ये ट्राइडेंट का खुद का कहना है, ये उन्हीं की वेबसाइट है, मैं अपने तरह से कुछ नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए, इनके कलेक्शंस भी अगर आप देखेंगे तो हम सबको पता है कि लग्जूरियस, वेलनेस, टेक्नोलॉजी, कई सारे कलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ बात फॉर कलेक्शन, मतलब टॉवेल्स के कलेक्शन की अगर हम बात करें तो उसके अलावा मतलब हम जो बेडशीट होती है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें भी आपको कई तरह के कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे, कई सारे कलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। होम टेक्सटाइल से लेके, येन से लेके, पेपर से लेके, केमिकल से लेकर, एनर्जी से लेकर, कई सारे सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, और बिजनेस इनका काफी बेहतर है। और उसके अलावा देखिए, जो इनके द्वारा इनिशिएटिव था वाटर बैलेंसिंग का, उसमें इनको भैया इस बार अगर हम देखें तो अवार्ड भी मिला है। और ये हाल फिलहाल की ही खबर है यहाँ पर, ट्राइडेंट रिसीव जॉइंट फर्स्ट प्राइज फॉर FICCI वाटर अवार्ड 2020। तो ये इनको अवार्ड मिला है इस कैटेगरी में कि भैया इंडस्ट्री ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी, मतलब जो इस्तेमाल किया है वो काफी एफिशिएंसी से इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो देखिए, इससे पहले भी इनको अवार्ड्स मिल चुके हैं, कई सारे अवार्ड्स इस कंपनी को मिलते रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। आप अगर इनके अवार्ड और एक्सेलेरेशन की अगर हम बात करेंगे तो कई सारे अवार्ड्स ट्राइडेंट को मिले हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। हर क्वार्टर्स में इनके अवार्ड्स अगर हम देखें तो बढ़ते ही जा रहे हैं। काफी सारे सर्टिफिकेशन भी इनके पास है, अगर हम देखे जाए तो उनको इवन इंडिया के बाहर भी कंपनी को बिजनेस करने के लिए सर्टिफिकेशन मिल चुका है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इनके बिजनेस की बात करूं तो होम टेक्सटाइल की अगर हम बात करें,
इसके अलावा और भी कई सारे इनके बिजनेस है। देखिए होम टेक्सटाइल की अगर मैं बात करूँ, येन की बात करूँ, पेपर की बात करूँ, केमिकल की बात करूँ, तो काफी रेंज ऑफ वैरायटीज आपको इनमें देखने को मिल रही है। आप देखिए बेड एंड बाथ लीन्स की अगर हम बात करने जाए तो काफी बड़ी वैरायटीज है, काफी सारे इनके क्लाइंट्स हैं, जिसमें H&M से लेकर आईटीसी होटल से लेकर कई सारे क्लाइंट है। और इसमें इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी अगर आप देखेंगे तो कई सारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज अगर मैं बात करूं तो पंजाब में है। देखिए पंजाब में दो इनकी फैसिलिटीज देखने को मिल रही है और एक मध्य प्रदेश में भी इनकी फैसिलिटीज है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर येन की बात करें तो इसमें भी आप देखेंगे कि मल्टीपल क्लाइंट्स हैं इनके, रेमंड से लेकर कई सारे क्लाइंट्स हैं। और प्रोडक्शन फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर पंजाब में है और मध्य प्रदेश में इनकी फैसिलिटीज देखने को मिल रही है। अच्छी बात है, कंपनी का बिजनेस बेहतर है, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, और ये एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए भी। तो मेरे हिसाब से ट्राइडेंट अनडाउटेडली एक बढ़िया कंपनी के तौर पर उभर के सामने आया है पिछले कुछ वक्त में, और इन्होंने खुद को स्थापित भी किया है। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने अपना विजन 2025 लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक जो उनका रेवेन्यू है उसको ये 25,000 करोड़ तक लेके जाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उस कंपनी के लिए जो क्वार्टरली 1,000 करोड़ का रेवेन्यू करती है, तो 25,000 करोड़ का लक्ष्य रखना ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। 200 करोड़ के ESOP प्रोग्राम की बात है। 6 नए शोरूम्स इन्होंने हाल फिलहाल में इंडिया में खोले हुए हैं। पहले 6 थे, अभी 6 और खोले, मतलब टोटल 12 शोरूम्स अभी देखने को मिले हैं। मतलब पहले जिस कैपेसिटी से कंपनी काम करती थी, अभी ये उससे ज्यादा दुगनी कैपेसिटी से काम करेगी। प्रोडक्शन की वाइज अगर हम बात करें तो उनका जो प्रोडक्शन है वो भी काफी हद तक इंक्रीज हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। टेक्निकल रेटिंग अभी के वक्त में न्यूट्रल, क्योंकि कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग होल्ड करने की बात है। मतलब 85% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 15% लोग आपको बेच के निकलने की भी सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। आप देखिए 2020 में अगर हम देखें कि नवंबर की बात करें तो प्रमोटर ने पहले 6 करोड़ शेयर खरीदे थे, पहले 10 करोड़ शेयर खरीदे थे, बाद में 6 करोड़, मतलब 16 करोड़ शेयर प्रमोटर ने सिर्फ दिसंबर क्वार्टर में खरीदे थे, मतलब नवंबर महीने में खरीदे थे। और आप देखिए इनके सेल जो है, रेवेन्यूज भी अगर हम देखेंगे तो 1,000 करोड़ से ऊपर है और धीरे धीरे ये रेवेन्यू और ज्यादा बढ़ रहे हैं। प्री कोविड लेवल से भी ज्यादा तेजी से इनके जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट अगर हम देखें, पहले 40 करोड़ तक के प्रॉफिट थे, पिछले 2 क्वार्टर से ये जो प्रॉफिट है वो 100 करोड़ से ऊपर निकल चुका है। सितंबर क्वार्टर में 105 करोड़ का प्रॉफिट था, अब वो 112 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये वाकई में अच्छी बात है कि कंपनी प्रॉफिट अच्छा कमा रही है, अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है। आप देखिए मार्केट कैप की बात करें तो मिड कैप शेयर है, 7,226 करोड़ का आसपास इसका मार्केट कैप है। NSE में 60 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है, हालांकि पिछले कुछ दिनों से जो वॉल्यूम ट्रेड है वो इसका कम जरूर हुआ है, क्योंकि लोगों का ध्यान शायद ट्रेंड से थोड़ा भटक चुका है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आपको एक थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिलेगी, याद रखिए लोग वापस लौट के आएंगे। आप यहाँ पर खुद देखिए प्रमोटर यहाँ पर कंटिन्यूअसली सिर्फ और सिर्फ खरीदारी कर रहे हैं। 71.84% की होल्डिंग आज 73.02% पहुंच चुकी है। तो प्रमोटर ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी है, और एक्चुअल में प्रमोटर के पास पिछले साल तक 71.06% की होल्डिंग थी, मतलब तकरीबन 2% की होल्डिंग प्रमोटर ने एक साल में खरीदी हुई है, और पिछले क्वार्टर में 1.18% की होल्डिंग खरीदी हुई है। तो अच्छी बात है। एफआईएल्स के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, 1.61% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास देखने को मिली है, और शेयर छोटा जरूर है लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है। 18% का ये डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 18 पैसे मिल रहे हैं। पिछले साल इन्होंने डिविडेंड पे किया था, इस साल डिविडेंड को लेकर कोई खबर नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कंपनी इस बार भी डिविडेंड देने की कोशिश जरूर करेगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं ट्राइडेंट के बारे में, तो हाल फिलहाल में देखिए सुस्त में है ये शेयर, थोड़ा सा सुस्ता रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर पैनिक कर जाओ। मेरे हिसाब से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप बने रह सकते हो, और अगर यहाँ से जितना भी गिरे, जिस लेवल तक गिरे आप चाहे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग का नजरिया रखिए। पैनिक में आकर बेचने की गलती मत करें। लेकिन एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि खरीदारी तभी करें जब आपका नजरिया कम से कम यहाँ पर 2-3 साल का हो। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अवॉइड करें, क्योंकि देखिए ये वो शेयर है जो एक लंबी तेजी के बाद काफी वक्त तक सुस्त हालत में पड़ा रहता है, फिर एक दिन आएगा और वापस से शेयर एक हफ्ते तक लगातार तेजी दिखाएगा और वापस से थोड़ा सा ये सुस्ताएगा। तो ये इसका पैटर्न है, और ये इसी पैटर्न को आने वाले दिनों में भी फॉलो करेगा। हो सकता है कि एक महीने तक ये शेयर आपको 13 से 14 रुपए के प्राइस रेंज में अटकता हुआ देखने को मिले, लेकिन उसके बाद ऐसी तेजी दिखाएगा कि एक झटके में ये आपको 18-19 रुपए तक भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा।
तो मेरे हिसाब से ट्राइडेंट में बने रहना चाहिए, और जब भी गिरावट आए यहाँ पर सिर्फ खरीदारी करनी चाहिए, बेचने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। 2-3 साल का आपको यहाँ पर टाइम लेकर ही एंट्री करनी है। फ्यूचर अच्छा है, कंपनी का प्रोडक्शन अच्छा है, कंपनी की अगर हम बात करें तो चीजें जो है वो पॉजिटिवली सामने आ रही है। तो इसलिए मेरी बने रहने की सलाह होगी। फ्रेश बाइंग भी करना चाहो तो कर सकते हो, डरने की कोई ज्यादा जरूरत यहाँ पर है नहीं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।